हेलो माय सीएमएस स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, सीएमए इंटर की इस जर्नी को शुरू करने को लेकर आज आपसे कुछ बातें हम करने जा रहे हैं। आप में से ये जो वीडियो है बेसिकली मैं उन सभी दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो अपना सीएमए इंटर का एग्जाम पहली बार देंगे दिसंबर में या उसके आने वाले पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स में। ओके, आप हो सकता है कि आपने सीएमए इंटर में डायरेक्ट एंट्री ली हो आफ्टर द ग्रेजुएशन, और चांसेस हैं कि आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हैं एंड यस श्योर शॉट है कि भाई हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हम सीएमए इंटर का जो एग्जाम है आने वाला उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, सो यस ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल, किस तरीके से तैयारी की जाए, कौन सा सब्जेक्ट पहले किया जाए, कौन सा ग्रुप पहले किया जाए, कहां से पढ़ाई करें, और बहुत सारे ना जाने कितनी क्वेरीज जो है अक्सर रेगुलर बेसिस पर आपकी क्वेरी सेशंस में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर आती रहती है। ओके, उसी को लेकर एक बहुत बड़ा जो डाउट बच्चों के मन में रहता है वो ये कि जो हमारा आने वाला अटेम्प्ट है, जो हम अपने लाइफ में सीएमए इंटर का एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, उसमें हमें सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप्स की तैयारी एक साथ शुरू कर देनी चाहिए। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि दो ग्रुप हमारे रहेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं। तो 4-4 सब्जेक्ट्स के 2 बंडल हैं हमारे पास जो सीएमए इंटर की जर्नी में हमें निकालने हैं। तो द बिग क्वेश्चन इज कि आज अगर हम अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, तो हमें अपना डिसीजन किस तरीके से लें कि हम सिंगल ग्रुप दें दिसंबर में या हम अपना बोथ ग्रुप दें दिसंबर में। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर कुछ बातें मैं आप लोगों से यहां पे साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी एंड यस, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेरी स्टैंड करता है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिएगा ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप एक बारी सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार पहले वो समझिए, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप देता है, ओके, तो डेफिनेटली उसे 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए उसको ज्यादा टाइम मिलता है, अच्छी पढ़ाई हो जाती है एंड हाई चांसेस कि हमारा उन चारों सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो प्रॉपरली पास ऑन हो जाए और निकल जाए। लेकिन यहां पर मेन चीज जो है वो ये कि सिंगल ग्रुप अगर कोई बच्चा देता है तो उसकी रैंक नहीं आती, इंस्टीट्यूट उसको रैंक नहीं देता, वो रैंक होल्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे उसके सिंगल ग्रुप देने पर कितने भी अच्छे मार्क्स हों। ठीक है, रैंक उन्हीं को दी जाती है जो एक बारी में दोनों ग्रुप्स देते हैं, राइट। दूसरी चीज, जो सिंगल ग्रुप अगर देंगे आप तो उसमें आपके ग्रुप मार्क्स की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होगी। ये फैसिलिटी भी बोथ ग्रुप में ही दी जाती है। अब सर, ये ग्रुप एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि भाई हमें ऑब्वियसली पास होने के लिए हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं। ओके, लेकिन ओवरऑल आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए 4 एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जाम 1, 2, 3 और 4, ठीक है, अभी आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ऑब्वियसली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, तो यहां पर आपके हर सब्जेक्ट में 40+ मार्क्स होने चाहिए, 40 या 40 से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये 50% से आपके ऊपर होने चाहिए, यानी कि 200+, तब आपका ग्रुप पास माना जाएगा। अगर आपका किसी में 42 है, किसी में 45 है, किसी में 43 और 48 है, तो आप सभी पेपर्स में पास तो हैं, लेकिन एग्रीगेट 200 नहीं बना तो पास नहीं माना जाएगा। ओके, अब यहां पे ग्रुप एडजस्टमेंट का मतलब क्या, कि मान लीजिए आपने बोथ ग्रुप्स दिए और बोथ ग्रुप्स में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यहां पर आपका टोटल एग्रीगेट आया 180, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें 5, 6, 7, 8, जो बाकी 4 पेपर थे उसमें आपका एग्रीगेट आया फॉर एग्जांपल 250। ओके, तो आप यहां पर 200 से 50 नंबर ज्यादा हो, लेकिन यहां पे आप 20 शॉर्ट हो गए, तो ये एडजस्टमेंट करने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपका दोनों का टोटल यहां पे कंसिडर होगा, 20 मार्क्स आपके यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये फैसिलिटी आपको जब एक एक ग्रुप आप देते हैं तब नहीं मिलती है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? सो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो सर सिंगल ग्रुप देने पर मुझे रैंक नहीं मिलेगी,
सिंगल ग्रुप देने पर मेरा इंडिविजुअल ग्रुप के मार्क्स ही काउंट होंगे एज अ 50%, और मैं जब अगले अटेम्प्ट में दूसरा वाला ग्रुप दूंगा उसमें मुझे एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से तो मुझे बिल्कुल अच्छा नजर आ रहा है कि मैं बोथ ग्रुप की तरफ जाता हूं, अपनी रैंक अटेम्प्ट करता हूं अच्छी तैयारी करके, और वहां पर भी मेरा जो ग्रुप मार्क्स एडजस्टमेंट का बेनिफिट है मुझे मिलेगा, मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये डिसीजन तो आपकी एफिशिएंसी पर है। हम जानते हैं अपनी एफिशिएंसी के बारे में कि हम सिंगल ग्रुप दें या आपका ग्रुप बोथ ग्रुप्स एक साथ दें, लेकिन अक्सर इस लालच में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और जल्दबाजी में इसी चीज़ों की वजह से कि यार मेरे दोस्त ने भी बोथ ग्रुप का प्लान करा है, ओके वो भी बोथ ग्रुप देगा, मैं पीछे नहीं रह सकता, मुझे भी बोथ ग्रुप देने चाहिए, वो कई बार ऐसे डिसीजन जल्दबाजी में लेते हैं। उसके बाद टाइम टेबल अपना प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, और एंड तक जाते जाते उन्हें लगता है कि यार कहीं तो कुछ गलती हुई, और बस उसी में फिर हमारे 6 महीने जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ओके, सो आपको सिंगल ग्रुप जाना चाहिए या बोथ ग्रुप जाना चाहिए, इस चीज को लेकर हम जरा कुछ और अपनी एडिशन जो है इन बातों में करते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, अगर आज हम अपने कंटेंट को जीरो मान रहे हैं, हम अपने जीरो से आज हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, इन दैट केस अगर आप दिसंबर 25 का टारगेट अपने माइंड में लेके चल रहे हैं दोस्तों, आई सजेस्ट यू कि आप पहले एक ग्रुप पर फोकस कीजिए। आप पहले एक ग्रुप पर पूरा का पूरा फोकस कीजिए। सेम चीज, देखिए रैंक लाना बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें पता चलता है कि हमारा जो नाम है इंडिया में टॉप स्टूडेंट्स में आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने बोला कि ये चीज बहुत जल्दी आकर्षित करती है और बहुत जल्दी फिर हमें पता चलता है कि हम चीजों को अपने एग्जाम के हिसाब से ढाल नहीं पाए और तब तक देर हो चुकी होती है। ओके, मैंने ये मना नहीं करा कि बोथ ग्रुप नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली जाइए, लेकिन अगर अभी आप दिसंबर 25 को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए कि पहले मैं सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी करूंगा या करूंगी, और उसमें इतनी श्योरिटी के साथ अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को एनहांस करेंगे कि भाई आज अगर इंस्टीट्यूट समय से पहले भी हमारा एग्जाम लेता है तो वी कैन क्लियर दैट। ओके, ऐसा कभी नहीं करना कि हमने 2 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ग्रुप के उठा लिए, 2 सब्जेक्ट जो है हमने सेकंड ग्रुप के उठा लिए, दोनों का मिक्सचर चल रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। दोनों ग्रुप की तैयारी हम एक साथ बैलेंस करते हुए चलेंगे, नहीं, आई रिक्वेस्ट कि ऐसा मत करिए। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अपने पूरे कंटेंट को कवर करने के लिए, पहले ग्रुप पर फोकस करिए, प्लीज पहले ग्रुप पे फोकस करिए। हमारा टारगेट है कि भाई आप अपना समय ना खो, सबसे मेन चीज क्या है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से पहले एक ग्रुप को प्रिपेयर करो। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं ये जून के कुछ समय दिन को हटा भी देता हूं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपके पास शॉर्ट बचते हैं अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। ओके, 2 सब्जेक्ट का बंडल एक साथ बनाइए, वीकली बेसिस पर एक सब्जेक्ट का बंडल उठाइए, दैट इज योर चॉइस, वो टाइम मैनेजमेंट आपकी अपनी है। बट माई पॉइंट इज कि पहले आपको अपने एक कोर एरिया को स्ट्रांग बनाना होगा, तो इसीलिए फोकस फॉर द ग्रुप 1। और अगर आप अक्टूबर तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं तो यस, नवंबर का जो मंथ है, नवंबर के मंथ में हमारे चैनल पे 1 शॉट्स आने लग जाते हैं, मैराथन्स आने लग जाती है, लाइव सेशन शुरू हो जाते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा रिवीजन कंटेंट मिलेगा, आप खुद भी रिवाइज करेंगे, एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशंस। क्योंकि आपका जो फोकस था वो ऑब्वियसली टारगेट पर था, लिमिटेड था, कि हमें पता है कि हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। देखिए, इससे आगे एफिशिएंसी आपके ऊपर, आप कह रहे हो सर 1 महीना एक सब्जेक्ट में, हम तो 15 दिन में कर लेंगे, ठीक है, हम तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट कर लेंगे। मैं डेफिनेटली मानता हूं आप में से कई लोग कर लेंगे, आप समय निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब भी मैं ये कहूंगा कि पहले एक ही सब्जेक्ट को, माफ कीजिएगा, एक ही ग्रुप को आपको टारगेट करना चाहिए। अरे कम से कम श्योर हो जाएंगे ना कि यार कुछ भी अगर भगवान ना करे, अगर कुछ बुरा भी हुआ तो हमारा एक ग्रुप तो डेफिनेटली क्लियर होगा ना, वो तो पास ऑन होगा ना, बराबर, यस। एंड दूसरी चीज, अब जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपका फिर भी मन है कि नहीं सर, मतलब ठीक है, भले ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाए हमें, वी विल गो फॉर बोथ ग्रुप,
हमें रैंक लानी है, हमें शायद रिस्क है कि हमें मार्क्स एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, अपने मार्क एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ जाए अपने रिजल्ट में, इन दैट केस ठीक है, गो फॉर बोथ ग्रुप। बट यस, वंस अगेन, इन दैट केस अगर आप पेशेंसली पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टारगेट फॉर द जून 25। ये प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर में पढ़ोगे जबरदस्ती, नहीं यार खत्म करना है, खत्म करना है, फिर 2 चैप्टर छूटे, फिर 1 चैप्टर छूटा, फिर कहीं से सर यहां पे सिलेक्टेड पोर्शन बता दीजिए। हमें मालूम है अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, एग्जाम का समय आ गया सर, हमारे 3 सब्जेक्ट तो कवर हो गए, 1 सब्जेक्ट रह गया सर, इसमें इंपॉर्टेंट बताओ ना। तो यार वो फिर वहां पे जब सिलेक्शन की बात आ जाती है कि चैप्टर वाइज हमें ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी अपने आप गिरा रहे हो, चांसेस अपने आप कम कर रहे हो। लेकिन एक चीज है कि हम कंटेंट को अच्छे तरीके से 100% तरीके से, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, तो इन दैट केस फोकस करिए जून 25 को, और बहुत प्यारा टाइम टेबल आपका तैयार हो सकता है। पहले सेम अगेन मैं बोल रहा हूं, कंप्लीट करिए जुलाई से अक्टूबर तक कंप्लीट ग्रुप 1। इसमें भी ऐसा नहीं करना, जब हमने डिसीजन ले लिया बोथ ग्रुप, तो तब भी प्लीज ऐसा मत करिएगा सर एक सब्जेक्ट उठा लेता हूं ग्रुप 1 से, एक सब्जेक्ट उठा लेता हूं ग्रुप 2 से, दोनों ग्रुप को एक साथ लेके चलेंगे। नहीं करना ऐसा प्लीज। सेम अगेन, पहले एक ग्रुप कंप्लीट करो, और कंप्लीट होने के बाद भी उसको रिवीजन का टाइम दो, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। टाइमली बेसिस पर रिवीजन होगी तभी कंटेंट को रिटेन करोगे। उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप पर जाओ, और वही दिसंबर से मार्च तक अपना सेकंड ग्रुप जो है कंप्लीट करिए। एंड यस, जब आप मार्च में पहुंचेंगे, अपना कंटेंट सारा का सारा अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद, आपके पास मार्च अप्रैल में 2-3 महीने, पूरे 3 महीने आपके पास पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम यूजुअली जुलाई सेकंड वीक में, एक्चुअली 10th जून से होते हैं, तो आपके पास पूरे 3 महीने होंगे अपने दोनों ग्रुप रिवाइज करने के लिए, दोनों ग्रुप प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। ये देखिए हमारी तरफ से सजेशन है अपने सिलेबस को इफेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए। एंड आई एम सेइंग अगेन, अगर आप अपनी इफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं कि सर नहीं टाइम ज्यादा है, हम तो कम में कर लेंगे, करिए। बट सेम अगेन, मैं उसी चीज को बार बार बोल रहा हूं, आपको अपना जो फोकस है पहले एक एरिया पर, एक ग्रुप पे लगाना होगा, और उसके बाद फिर दूसरे पर जाना होगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा ग्रुप पहले उठाएं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? अगर आप कह रहे हो कि सर सिंगल ग्रुप जाना चाहिए, ठीक है, या हम बोथ ग्रुप जा रहे हैं, तो पहले हमें एक ग्रुप कंप्लीट करना चाहिए, तो विच ग्रुप? ठीक है, 4-4 के आपने बोल दिए ना, 2 बंडल है हमारे पास, कौन से वाला बंडल हम पहले सेलेक्ट करें? तो देखिए जो सब्जेक्ट है हमारे सामने वो इस प्रकार है कुछ। जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट लॉ आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, टैक्सेशन आपको पढ़ना है। टैक्सेशन में हम डीटी, इनकम टैक्सेशन, और आईडीटी, जीएसटी और कस्टम्स, जो कि वो पूरा का पूरा पढ़ते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 2 में ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हमारा प्रैक्टिकल कंटेंट है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यहां पे आपने फाइनेंशियल पढ़ा, यहां पे आप कॉर्पोरेट पढ़ेंगे विद ऑडिट, एक सब्जेक्ट हमारा। फिर एफएमबीडी, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइनेंस को लेकर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर ये हमारा सब्जेक्ट होगा। प्रैक्टिकल डेफिनेटली ज्यादा है, थ्योरी भी है हालांकि इसमें, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए डिसीजन आपका है, आप किस सब्जेक्ट से ज्यादा फैमिलियर हो, किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हो, ये चॉइस आपकी है। लेकिन एज पर माई सजेशन आपको ग्रुप 1 पर पहले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इनसे दोस्ती बड़े प्यार से होती है, बहुत जल्दी होती है, कंटेंट्स को आप थोड़ा फेमिलियर वे में समझते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप अच्छे तरीके से, बेहतर और अच्छे, मतलब आसानी से कैसे समझ सकते हो, जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पहले से आती है। डेफिनेटली अगर हम अकाउंटिंग के स्टेप्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से पहला स्टेप है। ओके, तो ये ग्रुप 1 जो है ये आपको सपोर्ट करेगा ग्रुप 2 को पढ़ने में। तो आपको, आई थिंक एज पर माय सजेशन, ग्रुप 1 की तरफ आपको पहले जाना चाहिए। बट यस, आप चाहे तो एक बार पूरा एनालाइज करके सिलेबस को समझ के फिर भी ये डिसीजन ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी बातचीत आपसे करनी थी, जरूरी थी कि आप समझें। मैं एक बार फिर अपनी बातों को दोहरा देता हूं। ये वीडियो जो बेसिकली पहली बार दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं हमारे दोस्त, उनको लेकर है।
अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो उनको लेकर सेपरेट वीडियो हमारी बनेगी, डिसीजन मेकिंग को लेकर के एग्जाम हमारे जून अटेम्प्ट वाले कैसे गए, हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। बट जो पहली बार कदम रख रहे हैं इंटर में, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री से आए हो या सीएमए फाउंडेशन से आए हो, उन्हें इस चीज पर डिसीजन लेना होगा। और डिसीजन को सही तरीके से अपनी समय को बचाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए ये कुछ पॉइंटर्स हमने आपसे यहां पे डिस्कस करें। उम्मीद करता हूं इससे हेल्प आपको मिली हो। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रेज होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्टडीज।